Hi friends, myself Mukesh Kumar. Welcome all of you to the Multiple Information Center. Today we are going to learn how to calculate HRA and how to take benefit of HRA and who can take benefit of HRA in tax saving. Before proceeding, I would like to request all of you please listen to it from start to finish. And who have not subscribed my channel, please subscribe it and push bell icon for further notification. Okay, let's start. All of first we discuss how to calculate HRA. दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये एक सीट के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि सपोज मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है ABC लिमिटेड कंपनी में। इनकी टोटल सैलरी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 7,20,000 है। जब हम HRA कैलकुलेट करते हैं तो हम इस 3 स्टेप में सैलरी बनाते हैं और हर एक कंपनी एम्प्लॉई को HRA बेनिफिट देता है। तो HRA कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक सैलरी, अदर्स अलाउंस एंड HRA ज़रूरी है इसको शो करने के लिए। तो यहाँ पे हर एक कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है। कोई कंपनी HRA देता है, कोई कंपनी HRA नहीं देता है। तो मैं एक कंपनी का बता रहा हूँ कि एक कंपनी HRA प्रोवाइड करा रहा है और उसका अपना अपना पॉलिसी होता है कि बेसिक सैलरी 50% रखना है या 60% रखना है, XYZ जो भी हो। तो मैं एक जो कंपनी है अपना रेशियो इस तरीके से शो किया है। जैसे बेसिक सैलरी इनका 50% है, अदर्स अलाउंस है उनका कंसेप्ट 20% का है एंड HRA का 30% का है। तो इस 3 रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। इनका टोटल सैलरी 7,20,000 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेसिक सैलरी 3,60,000, कन्वेंस अलाउंस में 1,44,000 और HRA 2,16,000, टोटल ये हो गया। अब इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाता है, जो कि पिछले साल की स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, लिमिट था, वो एक बेनिफिट मिल गया। अब हम HRA कैलकुलेशन का बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। अब जैसे कि एम्प्लॉई मेट्रो सिटी में अगर रह रहा है तो उसके लिए 50% ऑफ बेसिक सैलरी कंसीडर करते हैं। इसके HRA कैलकुलेशन के लिए 3 पॉइंट नेसेसरी है। तीन पॉइंट में जो मिनिमम होगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स सेविंग में। तो इसमें पहला पॉइंट ये है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। मतलब 50% आप कौन सा सैलरी, 50% किस किस को 50% मिलेगा, किसको 40% मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये सब मेट्रो सिटी है। इस सिटी में जो एम्प्लॉय रहता है उसको 50% कंसीडर होता है। इसके अलावा जितने भी सिटी है उसके लिए 40% कंसीडर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। 3,60,000 का 50% 1,80,000। मैंने 1,80,000 ले लिया, मेट्रो सिटी मान लिया कि मेट्रो सिटी में एम्प्लॉय रहता है। HRA रिसीव्ड, कंपनी से HRA कितना रिसीव्ड हुआ, 2,16,000। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कंसर्ट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास अभी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। HRA रिसीव्ड 2,60,000 रुपये हो गया। अब आते हैं हम, तीसरा कंसेप्ट होता है रेंट पेड का। सपोज ये एम्प्लॉय मिस्टर एक्स 15,000 रुपये पर मंथ रेंट पेड कर रहा है। 15,000 इंटू 12, 1,80,000 हो गया। 1,80,000। तीसरा कंसेप्ट है कि रेंट पेड, जितना रेंट पेड किया
उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेस कर देंगे। तो 1,80,000 इन्होंने पूरे साल में रेंट पेड किया और 10% ऑफ बेसिक सैलरी का 10% ये हो गया 36,000। अब 1,80,000 में से ये माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे फिगर आ गया 1,44,000। अब इन तीनों में हम देखेंगे कि कौन सा लोअर है। जो मिनिमम होगा वही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी एम्प्लॉय क्या करता है कि वो 25,000 रुपये पर मंथ रेंट पे करता है, तो वो 25,000 इंटू 12 3 लाख, तो वो सोचता है कि हमें 3 लाख रुपए डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कंप्यूटेशन है, कंडीशन है, उस 3 कंडीशन में से जो मिनिमम होता है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इन तीनों में से मिनिमम कौन सा दिख रहा है, 1,44,000 रुपये। तो ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा HRA के लिए, और HRA में रिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1,44,000 यहाँ पे हो गया और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो टोटल कितना 194 हो गया। अब ये 720 में से 194 माइनस कर देंगे तो 5,26,000 रुपये ये नेट इनकम हो गया, जो कि इसके ऊपर अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा। हालांकि और सारे डिडक्शन है, लेकिन मैं इस क्लास में HRA के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं और दूसरी डिडक्शन के बारे में चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे। सिर्फ मैं अभी HRA पे ही चर्चा करूँगा। तो ये माइनस होने के बाद 5,26,000 हो गया, ये टैक्सेबल इनकम हो गया आपको। इसके ऊपर अब टैक्स कैलकुलेशन होगा। तब पिछले साल की टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो 2.5 लाख तक नील था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था, है। उसके बाद जो भी अमाउंट होता है उसके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये देख लीजिए, 2.5 लाख 5,26,000 में से 2.5 लाख माइनस हो गया तो कितना बच गया, 2,76,000। अब 2,76,000 में से 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख पे 5% टैक्स 12,500 हो गया। उसके बाद 26,000 जो बचा, 26,000 पे 20% टैक्स हो गया 5,20,000 रुपये। ओके, 26,000 पे 5,02,000 टैक्स हो गया, सॉरी। तो टोटल अमाउंट हो गया 17,700। अब इसके ऊपर एजुकेशन सेस 4% लगते हैं। टैक्स जितना टैक्स कैलकुलेशन हुआ उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस 708 रुपये। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया 18,408 रुपये। तो ये यानी कि आपने जो है 1,44,000। अब मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि अगर HRA आप क्लेम नहीं करते तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता। अब सपोज मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि आपकी कंपनी HRA आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो ये 1,44,000 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे कितना 18,400 रुपये हो गया, सपोज 18,400 रुपये। अगर इसको हम हटा देते हैं, देखिए आपका टैक्स लायबिलिटी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हटाने के साथ ही देखिए यहाँ पे कितना हो गया 48,360, यानी करीब 30,000 के लमसम आपको टैक्स ज़्यादा पे करना होता HRA। तो ये HRA एक ऐसा अलाउंस है कि एक सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी यहीं पे करता है। और पूरे हेड्स जो भी इनकम का कैलकुलेशन होता है उनमें से सबसे टैक्स का जो भी सच्चा टैक्स पेयर जो है एक सैलरीड पर्सन ही है। जो सैलरीड पर्सन ही एक सही तरीके से टैक्स पेड करता है, उसको टैक्स चोरी करने का कहीं ऑप्शन नहीं होता। लेकिन HRA बेनिफिट के लिए, HRA का बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है, यहाँ पे सैलरीड पर्सन टैक्स चोरी कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। हमें ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप टैक्स चोरी करें, जो एक्चुअल है वही पे करें। तो ये
इस तरीके से हम HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब अब HRA बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। HRA बेनिफिट के लिए जो इम्प्लॉई रेंट पे रह रहा है उसे HRA बेनिफिट मिलता है। वो जो रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को, सपोज 12,000 13,000 पर मंथ जो भी करता है, और वो रेंट एग्रीमेंट बनाता है, तो वो कंपनी को रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ता है प्रूफ के लिए कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ। प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट है, रेंट रिसिप्ट रिक्वायरमेंट है, और कोई ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन भी आप शो कर सकते हो एम्प्लॉयर को कि मैं तरीके से। तो ये है, ये मतलब जो रेंट पे रहता है उसके लिए ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों किस तरीके से हम HRA कैलकुलेट करते हैं और कौन इसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये दोस्तों आपने देख लिया, इसी तरीके से हम HRA का कैलकुलेशन करते हैं और मैक्सिमम टैक्स सेव करते हैं। मैं इसे कोशिश करूँगा कि ये कैलकुलेशन शीट डिस्क्रिप्शन में डालने का, अगर आप लोगों को लगे ये इम्पोर्टेंट है तो आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।